हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अपने घर पे रहिएगा, आराम से पढ़िएगा, आराम से रहिएगा, अपने और अपने फैमिली दोनों की भी रक्षा कीजिएगा। और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वो लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। 18+ वालों के लिए भी वैक्सीन आ चुकी है, वो भी लगवा लीजिएगा। क्योंकि जिस तरीके की हालत ख़राब हो रही है भारत में, उस तरीके से अभी तीसरी लहर भी आने का खतरा है। तो इसलिए अपने घर पे रह के पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिन जो लोग ईद मना रहे हैं उनको हैप्पी रमज़ान। ठीक है, आप लोगों को हिस्ट्री का यहाँ पे सेशन शुरू किया गया है अभी। आप लोगों की ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 और 4 वीडियो ही आपकी बाकी है जो हिस्ट्री की है। उसके बाद आपको सिर्फ ज्योग्राफी स्टार्ट की जाएगी। हो सकेगा तो शायद ज्योग्राफी आपको जल्दी ही समाप्त कर दी जाएगी। एक वीडियो आपको डिटेल के साथ होगी, दूसरा वीडियो आपकी जो प्रैक्टिस सेट होंगे मैप के साथ, ताकि आपको पता चले कि जिस तरीके से यहाँ पे एक अभी 2 दिन पहले उसमें यहाँ पे इजराइल और गाजा पट्टी भी यहाँ पे हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि इजराइल कहाँ है, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, अमेरिका कहाँ है। आप लोगों को मैप के द्वारा भी ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। जहाँ पे नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको ज्योग्राफी में इसी तरीके से पढ़ाएंगे, पहले डिटेल बताएंगे और फिर उसके बाद आपको मैप के द्वारा प्रैक्टिस भी कराएंगे। क्योंकि जिन लोगों का अभी यूपी पीसीएस है वो भी पोस्टपोन हो चुका है, यूपीएससी है वो भी पोस्टपोन हो चुका है, आपको बता दिया गया था। उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम है सब पोस्टपोन हो चुके हैं मई जून तक, और जून के बाद ही कोई एग्ज़ाम होगा। यूपी टेट का तो अभी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, वो तो अभी 2-3 महीने के बाद ही आएंगे। बाकी आप लोगों के जो भी नोटिफिकेशन है, अभी डीएसएसबी में वैकेंसी आई हुई है टीसीटी की, इसके लिए उसके लिए भी आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी। जब से फॉर्म भरने शुरू होंगे आपको पूरा सिलेबस भी बता दिया जाएगा। उसमें 2 पेपर होते हैं, टायर 1 और टायर 2। ठीक है, आप लोग अब पढ़िएगा। आप लोगों की यहाँ पे हिस्ट्री शुरू की गई थी, ये उदारवादी सेशन था। आज हम आपसे पढ़ेंगे गांधीवादी। बीच में ये छोटे छोटे सेशन हैं जो यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, बाद में जो भी बीच में आएंगे वो भी आपको साथ में कराएंगे। लेकिन जिनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, यहाँ पे गांधी युग था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से कौन सा, गांधी के बारे में। गांधी युग, गांधी के बारे में तो आपको पहले भी बहुत कुछ पता होगा कि गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता। अगर आपसे जनरली पूछ ले कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का जन्म। ठीक है, उसके बाद फिर इनकी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे। फिर 1893 ईस्वी में ये कहाँ गए थे, अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, फिर ये 1893 इसमें अफ्रीका गए थे। क्यों गए थे, वहाँ पे रंग भेद की नीति हो रही थी। गोरे काले का जो भेद हो रहा था वो वहाँ पे हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 1893 इसमें वापस चले गए थे। और फिर जनवरी 1915 ईस्वी में, यानी कि ये क्या हुआ, 1915 ईस्वी में फिर भारत आए थे। और 1915 ईस्वी में 16 में जब यहाँ पे आंदोलन चल रहे थे, वहाँ पे ही रामचंद्र से मिलने के लिए आता है कि यहाँ पे नील की खेती हमसे ज़बरदस्ती करवाई जाती है उसके लिए। फिर ये 1917 ईस्वी इनका पहला आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप धीरे अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में भी आ जाएगा। इन्होंने फिर क्या किया था कि 1915 से 1916 ईस्वी में गए थे गांधी जी, अहमदाबाद के निकट आश्रम बनाया था। कब बनाया था, 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इन्होंने क्या बनाया था, साबरमती आश्रम। अगर ये डेट आपसे पूछ ली जाती है कि 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम बनाया था, कहाँ पे, अहमदाबाद में। और फिर उसके बाद 1917 ईस्वी में कहाँ गए थे, बिहार के चंपारण में गए थे, किसानों पर नील की खेती के लिए। वहाँ पे 3 कठिया पद्धति के द्वारा कुछ अत्याचार किए जाते थे और इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। कब उठाई थी, 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में गए थे, वहाँ पे 3 कठिया। यही पूछ ली जाता है कि 3 कठिया पद्धति कौन से आंदोलन से शुरू की गई थी या कौन से के तहत थी, कहाँ पे थी और किसने किसके खिलाफ यहाँ पे लड़ा थे गांधी जी। तो ये 3 कठिया था यहाँ पे थी इनकी 3 कठिया पद्धति। और ये आपका पीसीएस में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तीन कठिया पत्ती के द्वारा ही इन्होंने जो वहाँ पे अत्याचार हो रहे थे किसानों पे, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में। और ये इनका पहला ही था, और जिसमें यहाँ पे रामचंद्र से मिले थे। रामचंद्र इनसे मिलने के लिए गए थे 1916 ईस्वी में, और 1917 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे अपना पहला स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद 1918 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? गुजरात के खेड़ा में लगान वसूली जा रही थी, इसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ यानी कि आंदोलन भी उठाया था। ठीक है। और इन दोनों के बीच में 1918 ईस्वी में ही यहाँ पे अहमदाबाद मिल में भी आंदोलन स्टार्ट किया था, और ये पहला ऐसा था जहाँ पे इन्होंने भूख हड़ताल की थी। ये पहला ऐसा था अहमदाबाद के मिल मजदूरों के खिलाफ था। ये मिल मजदूरों का शोषण हो रहा था, उसकी वजह से ही था। यहाँ पे 1918 ईस्वी में भूख हड़ताल यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने यहाँ की थी। उसके बाद हुआ था गुजरात के खेड़ा में लगान वसूली के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने, इनका कौन सा हुआ? 1919 ईस्वी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है जलियांवाला हत्याकांड। ये आपको छोटी छोटी डिटेल ही बताई जा रही है, इनके अंदर बहुत सारे डीप भी है, लेकिन पहले आप अगर इन चीज़ों को समझ लेंगे कब क्या हुआ था, कब क्या नहीं हुआ था, तो आपको फिर आगे पढ़ने में आसानी भी होगी। ठीक है। 1919 ईस्वी में क्या चला था? जलियांवाला हत्याकांड चला था। इसकी पूरी डेट क्या है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और ये कहाँ है? अमृतसर में। ये है आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में यहाँ पे हत्याकांड हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर सतपाल थे, दो व्यक्ति थे यहाँ पे, एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे व्यक्ति थे आपके सैफुद्दीन किचलू। ये आपके दो व्यक्ति थे, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी बिना किसी उसकी। और जब इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई थी, सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के हजारों की संख्या पर गोली बरसा दी थी। किसने? जनरल डायर ने। इसने बिना किसी के ही लोगों पर यहाँ पे गोलियों की वो दे दी थी यहाँ पे अनुमति। और यहाँ पे बहुत ही हजारों संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद में जब आंकड़ा दिया गया था तो बहुत कम दिया था ब्रिटिशों ने। ठीक है। अब इसी जब ये कांड हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इस कांड में भारतीय के जो प्रसिद्ध थे यहाँ पे, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उसको वापस कर दिया था। ठीक है। और फिर महात्मा गांधी ने क्या किया? अपनी केसर ए हिंद इसकी उपाधि क्या कर दी? वापस कर दी। और तीसरा व्यक्ति कौन था, जिसका क्वेश्चन में भी पूछा हुआ जाता है लेकिन आप लोग फिर भी गलत कर जाते हैं? उसका नाम है जमनालाल बजाज। इन्होंने क्या किया था? अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? फिर शुरू हुआ आपका खिलाफत आंदोलन। इसमें क्या हुआ? 1920 ईस्वी को ये शुरू हुआ था आपका खिलाफत आंदोलन। कब हुआ था? यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी बनी थी आपकी 23 नवंबर 1919 ईस्वी को, खिलाफत कमेटी। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूरा डेट के साथ ही पूछा हुआ था कि आपकी जो खिलाफत कमेटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 23 नवंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो खिलाफत दिवस मनाया गया था 31 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। ये आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन है।
पहला, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। खिलाफत कमेटी कब भी बनी थी, कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हुई थी। फिर उसके बाद खिलाफत दिवस के बारे में पूछेगा तो 31 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे पूछेगा कि इस जो खिलाफत आंदोलन होता है उसका नेतृत्व किसने किया था? इनका नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दो व्यक्तियों ने इसका क्या किया था? यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था। अब ये 3 क्वेश्चन ही सिर्फ आपकी खिलाफत से पूछे जाते हैं। क्यों? पहला, युद्ध कब शुरू हुआ? खिलाफत कमेटी कब बनी? तीसरा, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? और चौथा, कि जो इसका नेतृत्व खिलाफत का इसको किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। अब उसके बाद आपको फिर किसकी बात आती है? फिर उसके बाद आती है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये चाहते थे कि हम इसे 1 साल में ही प्राप्त कर लेंगे अपनी आज़ादी। इनका ये यहाँ पे क्या था, ये लोग चाहते थे कि सब लोग मिलकर ये करेंगे कि हम सिर्फ इसे 1 साल में अपने स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। इस युद्ध में फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये युद्ध शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, जहाँ बाल गंगाधर तिलक की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो आपका लाला लाजपत राय है, इनकी अध्यक्षता में एक अधिवेशन होता है। कहाँ? कलकत्ता। ठीक है, इनकी अधिवेशन में एक अधिवेशन होता है, वो कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है, जहाँ पे असहयोग आंदोलन का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि जो असहयोग आंदोलन चला था 1920 का, उसका प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, तो उसका प्रस्ताव ही कहाँ किया गया था? जो कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था असहयोग आंदोलन, जहाँ पे उसकी अध्यक्षता की थी किसने? लाला लाजपत राय ने की थी। और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। और फिर उसके बाद जो मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम, क्योंकि मोहम्मद अली कौन थे? आपकी खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे, जहाँ पे इन्होंने ये नेतृत्व किया था। मोहम्मद अली को असहयोग आंदोलन में पहले में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि ये कह रहा है कि सबसे पहली बार जब असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था तो मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद ये फिर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का ही एक ऐसा जिला था, जब ये चल रहा था 1920-22 ईस्वी तक ये चलता रहा, लेकिन ये फिर भी डटे रहे कि हमें स्वराज प्राप्त करना है, चाहे हमें इसके लिए डटना पड़े। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यूपी के गोरखपुर में, यूपी का जो गोरखपुर जिला था, वहाँ पे क्या हुआ, एक चोरा चोरी स्थान था, जहाँ पे पुलिस चौकी में आग लगी थी। आग लगने के बाद फिर इस आंदोलन को क्या कर दिया, वापस कर दिया गया था। और ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। यहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी की भीड़ के द्वारा पुलिस ने 22 जवानों को, या 22 से ज़्यादा आते हैं क्योंकि डाटा कभी भी सही नहीं दिया था यहाँ पे, इन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे जवानों को थाने के अंदर ही जला दिया गया था, जिसकी दुर्घटना के बाद ही आपका जो असहयोग आंदोलन था वो वापस नहीं लिया गया था। कब ये लिया था? आपका 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। ये भी 1922 ईस्वी में है। और ये 5 फरवरी को हुआ था। यहाँ पे चोरा चोरी कांड हुआ था। कुछ यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे, वो भीड़ थी, भीड़ के द्वारा ही यहाँ पे पुलिस ने उनको यहाँ पे थाने के अंदर ही जला दिया गया था। पुलिस की उनको जला देने के बाद ये हिंसा हुई थी, जबकि ये जो आंदोलन चल रहा था वो अहिंसा पर आधारित था, क्योंकि महात्मा गांधी जी जुड़े हुए थे और वो कोई भी हिंसा नहीं चाहते थे। इस हिंसा के द्वारा इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे वो, और उसकी वजह से ही 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, वापस ले लिया गया था।
ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, कौन से अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था, पहली बार इस असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किसे किया गया था, और जो ये वापस लिया गया था प्रस्ताव, यानी कि जो आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें क्या हुआ, ऐसा हुआ था कि इसे वापस लेना पड़ गया था 1922 ईस्वी में। ठीक है। फिर शुरू होगा आपका साइमन कमीशन। कब? 1927 ईस्वी का। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सर जॉन साइमन, ये व्यक्ति का नाम ही है, व्यक्ति का नाम क्या था, सर जॉन साइमन, इसी के नेतृत्व में इसने 7 सदस्यों का एक आयोग बनाया। और उसमें सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या की कि जो आयोग बना था वो भारत में इन्होंने क्या किया था, 1919 ईस्वी का जो एक्ट पारित कर दिया गया था उसकी जांच के लिए कि किस तरीके से भारत अपना कार्य कर रही है, उसके प्रशासन, ये सारी चीज़ों को जांचने के लिए इन्होंने ये एक आयोग बना था 7 सदस्यों के लिए, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया कि जो 7 आदमी थे वो 7 के 7 ही अंग्रेज थे, जबकि वो भारत में जांच करने के लिए आ रहे थे। और भारतीयों का कहना था कि जो 7 मेंबर्स थे उसमें से कम 1 या 2 हमारा मेंबर भी होना चाहिए था। आप जिस क्योंकि जो आप यहाँ पे जांच करने के लिए आ रहे हैं वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ व्यक्ति भी होने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो अपने 7 के 7 आदमी थे वो क्या कर दिया कि यहाँ पे जो इन्होंने आयोग बनाया, आयोग में इन्होंने 7 व्यक्ति रखे, और 7 के 7 व्यक्ति कौन से थे, अंग्रेज। ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे इन बहुत बड़ा हंगामा होता है, इसका विरोध किया जाता है और वापस लोटो साइमन का भी नारे लगाए जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो इसके सभी सदस्य थे अंग्रेज थे। फिर उसके बाद एक साइमन बम्बई भी भेजा इन्होंने। कब भेजा? 1928 ईस्वी में भेजा था। ठीक है। आयोग बन गया था 1927 ईस्वी में, और यहाँ पे मुंबई में भेजा गया था 1928 ईस्वी में। बम्बई में ये साइमन कमीशन के रूप में यहाँ पे एक कमीशन बम्बई भेजा गया। और इस आयोग का कार्य क्या था कि सिफारिश करना था कि भारत का जो संवैधानिक विस्तार है वो स्वरूप कैसा है, इसकी जांच करने के लिए ही इन्होंने ये आयोग बनाया। और इसमें 7 व्यक्ति थे, और जो 7 के 7 व्यक्ति थे वो अंग्रेज थे, जिसकी वजह से इसका विरोध किया गया था। क्योंकि जब कोई इसमें भारतीयों में ही जांच करने के लिए आ रहे हैं कि भारत में जो संवैधानिक विस्तार है वो कैसा है कैसा नहीं है, इसकी जांच करने के लिए जब ये आए तो इसमें भारतीयों को शामिल न होने के कारण इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया गया था भारत में। और इसी के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और कब होती है? 1928 ईस्वी में, जब ये यहाँ पे आता है, लाहौर में आता है। लाहौर में इसका विरोध कौन करता है? लाला लाजपत राय। इन पर यहाँ पे लाठियों से बरसात कर दी जाती है, बहुत ज़्यादा इन पर वार किया जाता है, जिसके कुछ टाइम के बाद इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और इसी के पक्ष में माना जाता है कि जो यहाँ पे भगत सिंह थे, इन्होंने इन्हीं चीज़ का बाद में बदला भी लिया। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1928 ईस्वी में कौन सी रिपोर्ट आई थी? नेहरू रिपोर्ट। अब ये नेहरू रिपोर्ट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? यहाँ पे क्या हुआ, जब 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट। इसमें क्या किया था, इसमें संविधान, जो भारत का संविधान है उसके प्रारूप को तैयार कर दिया गया था। यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या था कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, ठीक है, जो भारत का संविधान है उसका प्रारूप तैयार किया गया था 1928 ईस्वी में। ठीक है। और नेहरू ने क्या किया था, भारत की डोमिनियन स्टेटस का समर्थन भी किया गया था। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि पहली बार कब भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया गया था, तो नेहरू रिपोर्ट आई थी जब 1928 ईस्वी में। इसी की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का जो प्रारूप था उसको तैयार किया गया था यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं 1929 ईस्वी की, जो कि इम्पोर्टेंट क्यों है? पूर्ण स्वराज के लिए।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि दिसंबर के आसपास यहाँ पे 1929 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, कहाँ, लाहौर में। और जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और जो कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, पूर्ण स्वराज। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पे 1929 ईस्वी का अधिवेशन चल रहा था लाहौर जब आपको अधिवेशन पढ़ाए गए थे वहाँ बताया भी गया था, और ये नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज का समर्थन इन्होंने यहाँ पे किया था, इसकी घोषणा कर दी थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का इन्होंने क्या कर दिया, निर्णय ले लिया था कि हमें अभी अब 26 जनवरी 1930, यानी कि हमारी डेट क्या होगी, 26 जनवरी। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1930 ईस्वी की। 30 ईस्वी में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये आंदोलन क्यों था, इसमें क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी जी थे और इरविन के समक्ष इन्होंने 1930 ईस्वी में 11 सूत्रीय मांग रखी, जिसमें गांधी जी की अपनी मांग थी, इरविन की अपनी मांग थी। गांधी जी द्वारा जो अपनी मांग रखी गई थी विचार न किया गया, जिसके कारण इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी कर दी थी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वयं सेविका थी, आश्रम थे, दांडी मार्च चलाई। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे 1930 ईस्वी में ये प्रसिद्ध हुआ था दांडी मार्च। क्यों था, नमक का विरोध करने के लिए। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे दांडी मार्च शुरू किया था 1930 ईस्वी को, और यहाँ पे क्या किया था कि 6 अप्रैल को ये नमक कानून तोड़ा गया था, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इन्होंने क्या किया था, नमक कानून तोड़ा था, क्योंकि ये डेट पूछी गई थी एक बार आपसे। और इसीलिए जो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के जो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था उसकी तुलना की थी नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी का जो दांडी मार्च चल रहा था उसकी तुलना नेपोलियन के एल्बा के पेरिस यात्रा से की थी, तो किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, जो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा हुई थी उसकी तुलना इन्होंने क्या करी थी, इनकी दांडी मार्च से की थी। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन। ये आपको पता होगा 3 गोलमेज सम्मेलन थे। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है गोलमेज थी और उसके चारों तरफ बैठकर यहाँ पे निर्णय डिसीजन किया जाता था। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 3 गोल सम्मेलन स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, और तीनों के तीनों में आपके भीमराव अम्बेडकर ने इसमें साथ लिया था, ये गए थे वहाँ पे। लेकिन दूसरा ऐसा था जिसमें गांधी जी गए थे, कांग्रेस का कोई सदस्य गया था वहाँ पे, नहीं तो दोनों में कोई नहीं गया था। अब प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन होता है वो कब होता है, 1930 ईस्वी में होता है। इसका आयोजन कहाँ होता है, लंदन में होता है, और कोई इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यह सम्मेलन क्या होता है, जो कांग्रेस का बहिष्कार चल रहा था। ठीक है। यहाँ पे क्या था कि इन्होंने क्या किया, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था इसमें क्या कर रहे थे कि कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप 1931 ईस्वी को समाप्त हो गया था। ये यहाँ पे कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया था, 1931 में समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद आता है 1931 ईस्वी को, क्या आता है, गांधी और इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता होता है 1931 ईस्वी को होता है, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, और इस सम्मेलन में अपनी कुछ सांप्रदायिक समस्या पर विचार करने के कारण ये क्या हो गया, असफल रह गया था, जो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता। लेकिन इससे पहले आपकी क्या हुआ था, इरविन की बैठक हुई थी गांधी जी के साथ, जिसमें कुछ इरविन ने अपने पक्ष रखे थे, कुछ गांधी जी ने रखे थे। लेकिन उसके बावजूद भी फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा था कि ठीक है हम दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे,
इन्होंने इरविन की बहुत सारी बातों को माना था और इन्होंने भी माना था, गांधी जी ने भी रखी थी कि जैसे हमारे यहाँ पे कुछ अपने जो कैदियों को गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ दीजिएगा, नमक आंदोलन हम लोग हट जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी मांग रखी थी और इरविन ने रखी थी अपने कि आपको गोलमेज सम्मेलन में भी आना होगा। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे 1931 ईस्वी को सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है और जिसमें कांग्रेस की गांधी जी ने यहाँ पे भाग लिया था। इसमें सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, बहुत सारे व्यक्ति गए थे, लेकिन यहाँ पे कौन इम्पोर्टेंट था? महात्मा गांधी जी। इन्होंने इसमें भाग लिया था और यहाँ पे सांप्रदायिक समस्या हो रही थी, जिसके कारण ये गोलमेज सम्मेलन वापस हो गया था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि मैं अपने देश को बेच कर नहीं आया हूँ, और ये वापस आ गए थे वहाँ से। और वापस आते ही तुरंत इन्होंने फिर से क्या कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया था, क्योंकि जो गांधी जी और इरविन की बैठक हुई थी उसमें इस आंदोलन को शुरू नहीं करने के लिए या फिर इसको समाप्त करने के लिए भी बोला गया था कि ठीक है इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा, जो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। लेकिन फिर क्या हुआ, वापस आ गए, सफल हो गए। सफल होने के बाद इन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दी, शुरुआत कर दी थी। ठीक है, आज इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, फिर आपकी कुछ राजगोपालाचार्य जी आएंगे, फिर कैबिनेट विवेल, शिमला समझौता, आज़ाद हिंद फौज, एटली शाही जो आपका नौसेना दौरान था, फिर उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन होंगे। कुछ छोटे छोटे से ऐसे आंदोलन होंगे, कुछ इनके संबंधी बीच में आपकी कुछ विचार होंगे, यानी कि जो आपकी पत्र पत्रिकाएं भी बीच में लिखी गई थी। कुछ यहाँ पे कांड भी होते हैं, जैसे कि जैक्शन कांड, हत्याकांड होते हैं, सैंडर्स हत्याकांड होते हैं, कब होते हैं, कौन इसमें भाग लेता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ाएंगे सारे गवर्नर जनरल, जो कि आपको पहले स्टार्ट किए गए थे, लेकिन उसको इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर आप लोगों को पता होना चाहिए नॉर्मली। और उसके बाद ही फिर आपको सारे गवर्नर पढ़ाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, मेटकॉफ, ऑकलैंड, इनकी इन्होंने क्या किया, कब आए, ये सारी चीज़ आपको पूरे डिटेल के साथ पढ़ाएंगे, ताकि क्योंकि पूछ लेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके उसमें चल रहा था, या फिर चंपारण किसके में था, 1919 का किस में था, ये आपसे पूछे जाते हैं। और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।